Hello everyone, good morning all of you and welcome back to Urban Education Hub. एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 उसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं, हमें जो भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसके हमें क्या बताना है, टाइप बताना है। अगर नहीं हो रहा है तो वो भी हम यहाँ पे बता देंगे कि नो दिस पॉइंट्स नॉट मेक द क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू की क्या लिखेंगे हम, -3 और 5। उसके बाद में बी की वैल्यू, बी की आ जाती है 3 एंड 1 आ जाता है। उसके बाद में सी हम लिखेंगे 0 3। उसके बाद में हम डी की वैल्यू लिख देते हैं -1 और ये आ जाता है -4। ठीक है, अभी सबसे पहले हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम हमारा फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर आ जाता है और यहाँ पे कितना y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे देखिए ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 और ये माइनस और ये हमारा माइनस कोऑर्डिनेट है, मतलब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाता है। उसके बाद में y2 हमारा 1 है, y1 कितना है 5 है, होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, सो ए बी इक्वल्स टू कितना 3 + 3 ये हो जाता है 6 का स्क्वायर। उसके बाद में ये कितना आ जाएगा 1 - 5, मतलब ये हमारा आ जाता है -4 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा 6 6 कितना हो जाता है 36 हो जाता है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर कितना आ जाता है, यहाँ पे 16 आ जाता है। ठीक है, मतलब ए बी इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं, ये 6 और 6 कितना हो जाता है 2 3 5, मतलब ये 52 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे 16 राइट 52। ए बी इक्वल्स टू हम 52 को कैसे लिख सकते हैं, 13 4 जा, ठीक है 13 4 जा लिख सकते हैं, मतलब ए बी इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, ये कितना आ जाता है आपका 2√13 आ जाता है। ठीक है, मतलब ए बी की वैल्यू हमें कितने मिल गई यहाँ पे 2√13। अब उसके बाद में हम क्या निकाल लेते हैं, बीसी निकाल लेते हैं। बीसी के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, बीसी मतलब ये हमारा x1 y1 हो जाता है और ये हमारा x2 y2 हो जाता है, मतलब कितना x2 - x1, मतलब यहाँ पे कितना 0 - 3 होल स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद में y2 हमारा कितना है 3 - 1 होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, सो बी सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 0 - 3, मतलब ये आपका -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में ये कितना 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, मतलब बी सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर आ जाता है 9, मतलब माइनस का भी प्लस ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाता है आपका 4 आ जाता है, मतलब बी सी इक्वल्स टू कितना 9 + 4 कितना हो जाता है 30, मतलब बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, डिस्टेंस बिटवीन बी सी पॉइंट बी सी इज √13। अब उसके बाद में हम क्या निकाल लेते हैं, हमारा बीसी निकाला हमने, ए बी निकाला, बीसी निकाला, अभी हम क्या निकाल लेते हैं, सी डी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सी डी के लिए हम फिर से फॉर्मूला कौन सा हमारा यूज करने वाले हैं, x2 माइनस ये x1 स्क्वायर। उसके बाद में दूसरा क्या आ जाता है हमारा y2 माइनस ये y1 होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा a था, ये b था, ये c था और ये d था, तो हमें ये सी डी का निकालना है। तो हमारा c हो जाएगा x1 y1 और हमारा d हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, सो सी डी इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए x2 हमारा कितना है ये -1, उसके बाद में x1 कितना है हमारा 0 होल स्क्वायर, उसके बाद में y2 कितना है हमारा -4 और ये हमारा आ जाता है 3 का स्क्वायर। सो सी डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे -1 मतलब ये आ जाएगा सिंपल -1 का स्क्वायर, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं होता, और ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस मतलब 4 + 3 ये आ जाता है 7। सो सी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर +1 आ जाता है, 7 इक्वल्स टू कितना आ जाता है 7 का स्क्वायर 49 आ जाता है, मतलब सी डी इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं इसको 49 + 1 ये आ जाता है 50, और हम 50 को कैसे लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय लेंगे, ए डी इक्वल्स टू क्या आ जाता है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या आ जाता है x2 - x1। ठीक है, तो ये हमारा a है और ये हमारा d है, मतलब x1 y1 x2 y2 आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -1 और ये बीच का माइनस और हमारा कोऑर्डिनेट भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा y2 और ये माइनस कितना हमारा y1 आ जाता है इक्वल्स टू होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ad इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -3 में से 1 गया, मतलब ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में ये कितना आ जाता है 9 का स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, राइट। सो ए डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये हमारा
-3, 3 में से ये 1 गया आपका, 4 आ जाता है। एक मिनट, ये यहाँ पे हमने क्या लिखा, -1 और ये आपका माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब ये नॉर्मल 2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर कितना 4 लिखेंगे और उसके बाद में 9 9 से कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। मतलब ए डी इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका, 81 प्लस 4 कितना आ जाता है, यहाँ पे 85 आ जाता है। ठीक है, अब तीनों मतलब चारों वैल्यू हमारी क्या आ गई है, डिफरेंट आ गई है। इसके बाद में अभी हम डायगोनल्स निकाल लेते हैं। तो ये डायगोनल्स क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले डायगोनल AC आ जाता है। ठीक है, तो AC के लिए भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और यहाँ पे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, सो AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हमारा ये पहला A है और ये हमारा तीसरा वाला C है। मतलब x1 y1 x2 y2, मतलब ये कितना 0 माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद में y2 कितना है आपका 3 है और ये माइनस कितना y1 आपका 5 आ जाता है। मतलब AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, 0 प्लस 3 मतलब 0। ठीक है, मतलब 3 आ जाता है। इसके बाद में 5 में से 3 गया, मतलब ये कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। मतलब AC इक्वल्स टू कितना, 3 का स्क्वायर आ जाता है 9, उसके बाद में 2 का स्क्वायर ये कितना आ जाता है हमारा 4 आ जाता है। मतलब AC इक्वल्स टू कितना आ जाता है, √13 आ जाता है। इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, डायगोनल BD निकालेंगे। ठीक है, BD के लिए भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये हमारा सेकंड B है और ये हमारा D, मतलब ये x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना x2 ये -1, उसके बाद में B मतलब ये नॉर्मल 3 आ जाता है, उसके बाद में y2 कितना है आपका -4 और ये आपका 1 आ जाता है। ठीक है, होल स्क्वायर। सो BD डायगोनल BD की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी -5, मतलब ये भी कितना आ जाएगा आपका माइनस का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर अब यहाँ पे प्लस हम कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 4 का 16 और ये आ जाता है 25। मतलब BD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आपका ये 5 आ जाता है, मतलब ये 41। BD की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √41। अब यहाँ पे देखिए AC की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 13 आई है। इसके बाद में मतलब √13, इसके बाद में हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी, हाँ ये BC भी हमारी √13 है। अगर हम AC और BC को अगर प्लस कर देते तो विच विल बी इक्वल्स टू कितना, 2√13, मतलब 1√13 प्लस 1√13 कितना हो जाता है, 2√13। मतलब ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो आपका AB है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ AB इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका BC प्लस आपका AC आ जाता है, क्योंकि ये हमारा कितना था 2√13 था और ये नॉर्मल कितना 13 प्लस 13, मतलब ये कितना हो जाता है आपका √2√13। मतलब ये जो आपके पॉइंट्स है कौन से, A B और C आर कोलिनियर, मतलब एक लाइन पे आ जाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर देयर इज नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फॉर्म हो नहीं सकता। ठीक है, सो देयरफॉर ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट फॉर्म। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल नहीं, नॉर्मल ABCD इज नॉट फॉर्म क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसके थर्ड वाले पार्ट में मिलते हैं।